हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ बहुत ही प्यारी सी स्वेटर पैटर्न की डिज़ाइन, जो आप किसी भी प्रोजेक्ट पर यूज़ कर सकती हैं। चाहे वो लेडी स्वेटर है, जेंट्स स्वेटर है, किड्स स्वेटर है, या फिर आप शॉल बना रही हैं, लेडीज ब्लाउज बना रही हैं, कार्डिगन बना रही हैं, किसी भी प्रोजेक्ट पर आप इसे यूज़ कर सकती हैं। ये बहुत ही प्यारी लगती है। 3D पैटर्न है। ये देखिए, इस तरह से इसकी लुक आती है। 3D पैटर्न है और दूर से ही ये डिज़ाइन बहुत सुंदर दिखती है। ये इसका फ्रंट साइड है और ये इसका बैक साइड है। आज हम यही डिज़ाइन बनाना सीखेंगे। अगर भी आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, क्योंकि जब भी मैं नई वीडियो अपलोड करूँगी उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगी। तो आज यही पैटर्न मैं आपके साथ शेयर करूँगी। तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। तो चलिए अब इस डिज़ाइन को बनाना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैंने थोड़ी सी बॉर्डर बनाकर तैयार कर ली है। इस तरह से उल्टा और सीधा बुनते हुए मैंने ये बॉर्डर कंप्लीट कर ली है। तो अब इसे पहले, ये पीछे का हिस्सा है और ये इसका फ्रंट है, तो मैं इसको पूरी लाइन सीधी बना लूँगी। पर्ल इस तरह से। देखिए, ये रो कंप्लीट हो गई है और अब हम आ गए हैं फ्रंट में। इस डिज़ाइन को बनाने के लिए मैंने 6 के मल्टीपल फंदे ले लिए हैं और +4 कर दी है। यहाँ पे मैंने 40 फंदे ली है। 36 हमने 6 मल्टीप्लाई करके ले ली है और 4 फंदे हमारे जो 2 दोनों साइड में जो रहेंगे उसके लिए। तो चलिए अब बनाना शुरू करते हैं। अब इसमें फर्स्ट रो हमें स्लिप करनी है। ये इस तरह से फर्स्ट रो हमने स्लिप कर दी और 3 फंदे हमें सीधे बनाने हैं। 1 2 और 3 फंदे सीधे बनाने हैं हमें। अब हमें इन दोनों में डिजाइन बनानी है। तो सबसे पहले एक लंबा सा इस तरह से फंदा निकालेंगे। फिर से दिखाती हूँ आपको। ये इसमें डिजाइन बनेगी। 4 फंदे हमारे साइड में आ गए हैं। अब हमें इस तरह से सिलाई डालनी है और ये इस तरह से एक लंबी सी फंदे को थोड़ा लंबा रखना है और अब इसके ऊपर से हमें इस तरह से धागे को लपेटनी है और फिर एक बार। तो हमें इस तरह से एक फंदे से 3 फंदे निकालने हैं। अब जैसे हमने एक फंदे से 3 फंदे निकाले हैं, 1 2 3, उसी तरह से हमें इसमें भी एक फंदे से 3 फंदे निकालने हैं। ये थोड़ा लंबा खींच के रखेंगे, इस तरह से बड़ा एक। अब इस तरह से धागे को ऊपर लपेटिए निडल के ऊपर और फिर से 3। ये देखिए, एक फंदे से 3 फंदे निकले हैं। तो 2 हमने इस तरह से बना लिए और अब 4 फंदे हमें सीधी बनानी है। 1 2 3 और ये 4। ये देखिए, इस तरह से सबसे पहले हमने 4 फंदे ये बना लिए, प्लेन सीधी बनाई है। 2 फंदों को, एक फंदे से 3 फंदा और एक फंदे से 3 फंदा इस तरह से निकाली है हमने। और 4, 1 2 3 और 4, तो इस तरह से 4 जो है हमने प्लेन बुनाई कर ली है। अब फिर से यहाँ से ऐसे ही पैटर्न रिपीट होगी। तो फिर हमें एक फंदे से 3 फंदे निकालने हैं। एक, थोड़ा इसे लंबा खींच के रखेंगे। इस तरह से एक फंदे को निडल के ऊपर लपेटेंगे और फिर ये 3, 1 2 3, फिर से एक, थोड़ा खींच के लेंगे लंबा इस तरह से, 2 और ये 3 इस तरह से। अब फिर हमें 4 बुननी है प्लेन। 1 2 3 और 4 हमने सीधी बुन ली। फिर 1 से 3, 1, थोड़ा हल्का सा खींच के रखेंगे इसे, इस तरह से धागे को लपेटेंगे और ये फिर से 3, 1, धागा लपेटेंगे
तो देखिए ऐसे दो दो फंदों को हमें 3-3 करके निकालनी है और 4 प्लेन बुननी है। 1 2 3 और 4। ये फर्स्ट रो है, तो फर्स्ट रो हमें इसी तरह से बनानी है। 4 फिर इस तरह से लपेटेंगे और ये दो दो फंदे से हमें 3-3 फंदे निकालने हैं और फिर ये 4 फंदे जो रेस्ट बच गए इन्हें प्लेन बना लेनी है। इस तरह से हमारा फर्स्ट रो जो है कंप्लीट हो गया है। फर्स्ट रो कंप्लीट हो गया है। अब हम आएंगे सेकेंड रो पे। अब हम आ गए हैं बैक साइड सेकेंड रो। तो चलिए सेकेंड रो शुरू करते हैं। सेकेंड रो में सबसे पहला फंदा स्लिप करेंगे और ये जो 3 बच गए हैं एक्स्ट्रा, यानी कि उधर से जो हमने 4 बनाई थी, इन चारों को इसी तरह से पर्ल बना लेंगे। 2 3 और ये 4 हमने पर्ल बना ली। और अब ये जो 3-3 फंदे हैं इन्हें आराम से हमें जैसे हैं ये ऐसे ही हमें स्लिप कर लेनी है। 3 और ये 3 हमने इस पे लेनी है बिना बुने। अब ये जो 4 फंदे हमने बुनी थी इसे ही सिर्फ हमें बनानी है। देखिए इस तरह से 1 2 3 और ये 4। फिर से हम इन तीनों को इस पे स्लिप कर लेंगे इस तरह से और फिर से इसे बुन लेंगे। 1 2 3 4। तो इसी तरह से हम फिर से ये 3-3 वाले जो हैं ये हमें स्लिप करनी है इस तरह से और ये 4 बुननी है। तो ये इस तरह से मैं दूसरा रो कंप्लीट कर लेती हूँ, फिर आपको दिखाती हूँ। सेकेंड रो हमने कंप्लीट कर ली है। देखिए इस तरह से हमारी सेकेंड रो कंप्लीट हो गई है। अब हम आ गए हैं थर्ड रो। थर्ड रो में सबसे पहले पहला फंदा हमें स्लिप करनी है इस तरह से और दूसरा फंदा हमें एक बना लेनी है। अब ये जो 2 फंदे बच गए हैं इसे ऐसे ही रहने देंगे क्योंकि यहाँ से डिजाइन शुरू होगी। अब हमें पहले ये जो 3 फंदे हमने 1 का 3 किया था इसे हमें राइट निडल पर लेनी है, राइट सिलाई पे लेनी है और इन दोनों को नीचे इस तरह से हटाएंगे। अब इन्हें लेफ्ट निडल में डालेंगे। देखिए इस तरह से हमने इसे लेफ्ट निडल में डाली है और ये हमारी राइट निडल में है। तो अब हमें इस तरह से देखिए पहले इसको हमने डाल ली, फिर हमने लेफ्ट निडल पर ये दोनों डाली है और अब इसे इस तरह से लेंगे। ये देखिए और जो 2 फंदे हैं वो अलग रहेंगे और ये जो 3 फंदे हैं जो हमने 1 का 3 बनाया था उसे इस तरह से पीछे से ऐसे लेंगे और ऐसे फंदा बनाकर 3 का 1 कर लेंगे। ये देखिए इस तरह से। और अब जो ये 2 फंदे हैं जो हमने प्लेन फंदे 2 जो थे इसे हमें बनानी है। 1 और ये 2। अब देखिए अब हमें राइट निडल को इस तरह से पीछे डालनी है और ये तीनों फंदों को इस तरह से पीछे लेनी है और इन दोनों को आगे लेनी है पीछे से। देखिए इस तरह से। और पहले अब ये दोनों बनेगी, पहले ये दोनों बनाएंगे और अब ये वाली जो है इसको तीनों को एक साथ लेकर ऐसे बनाएंगे। ये देखिए इस तरह से। अब हमें इस नीडल को ऐसे पीछे से ये दोनों फंदे ले लेने हैं और इसे इस तरह से नीचे गिराएंगे तीनों को।
और अब हमें इसे आगे करनी है, इन दोनों को। तो अब हमें पहले इन दोनों को बनानी है, एक और ये दो, इन दोनों को बना ली हमने। अब इन तीनों का एक करना है, इन तीनों का एक करना है। देखिए इस तरह से पैटर्न बनने लगी है। अब फिर से वही डिजाइन रिपीट होगी। तो पहले हम क्या करेंगे, ये जो तीनों है राइट नीडल को फ्रंट से डालकर इस तरह से इसे स्लिप करेंगे और इसे लेफ्ट नीडल पर ऐसे उठाकर फिर इसे फ्रंट में करके इस तरह से पीछे से एक फंदा निकाल लेंगे। 3 का 1 हो गया। और अब जो ये 2 फंदे एक्स्ट्रा हैं इन्हें ऐसे ऐसे बना लेने हैं। अब हमें पीछे से, जैसे हमने पहला आगे से ऐसे डालते हैं वैसे इसको दूसरे को पीछे से इस तरह से दोनों फंदे को लेंगे। ये देखिए इस तरह से दोनों फंदे को लेंगे और इन तीनों को नीचे पहले करेंगे और अब इसे फ्रंट में ले आएंगे इस तरह से। पहले हमें ये दोनों सीधे बुन लेने हैं। अब ये एक का जो 3 फंदा हमने बनाया है इसे हमें 3 का 1 करना है, 3 का 1 करना है। देखिए पैटर्न बनने लगी है इस तरह से। फिर से वही रिपीट होगा। मैं बार बार दिखा रही हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए। ये देखिए हमें सिलाई को फ्रंट से डालनी है इस तरह से, राइट नीडल को ये देखिए ऐसे ऐसे लेंगे और इन दोनों को नीचे गिरा देंगे। अब इसे हमें इन दोनों को लेफ्ट में लेकर इस तरह से लेफ्ट में लेकर राइट में लेफ्ट में ले ली हमने उसको और इसे भी अब हमें लेफ्ट में शिफ्ट करनी है। देखिए इस तरह से लेफ्ट में शिफ्ट कर दी और अब इन तीनों का 1 बना लूँगी, इन तीनों का 1 और ये दोनों 1 1। अब हमें, जैसे हमने फ्रंट का लिया है, अब इसे हम बैक से लेंगे इस तरह से, दोनों इसे स्लिप करेंगे और ये देखिए इसे पहले हम इस तरह से लेंगे नीडल में। पहले हम ये दोनों प्लेन बुन लेंगे, 1 और 1 2। और अब ये जो तीनों फंदे हैं इनको 3 का 1 बनाना है। थर्ड रो हमें इसी तरह से कंप्लीट करनी है। तो थर्ड रो मैं कंप्लीट कर लेती हूँ फिर आपको दिखाती हूँ। देखिए थर्ड रो हमने कंप्लीट कर ली है और अब आ गई हूँ फोर्थ रो पे। तो हमें उल्टा बुनना है, तो मैं ये बुन के फिर आपको दिखाती हूँ। देखिए रो 4 हमने कंप्लीट कर ली है और ये देखिए डिजाइन दिखने लगी है। तो अब हम आ गए हैं रो 5th पर। 5th रो 5th शुरू कर रही हूँ मैं। तो रो 5th पे सबसे पहला फंदा स्लिप करेंगे और एक फंदा बुन लेंगे। अब ये वाली जो डिजाइन है जहाँ से हम डिजाइन बनाए थे वहीं पे फिर से रिपीट होगी। एक फंदे से 3 फंदे बनाना, एक लूज रखेंगे इस तरह से लंबा खींचकर, टर्न करेंगे ऊन और फिर एक। अब यहाँ से हमारी डिजाइन ऐसे ही रिपीट होगी। 4 फंदे हमें सीधे बनाने हैं, 1 2 3 4 फंदे हमने सीधे बना ली। अब हमें इसके ऊपर फिर से डिजाइन बनानी है। एक थोड़ा सा लंबा खींच के लेंगे, टर्न करेंगे ऊन और फिर से इसी होल में एक और फंदा। 1 का 3 बना लिया हमने, 1 बना लिया। अब इसके ऊपर भी यही होगी रिपीट, ऐसे ही डिजाइन बनेगी। 1 फंदा थोड़ा खींच के लेंगे, ऊल को इस तरह से लपेटेंगे और एक और फंदा। 1 का 3 बना लिया हमने। फिर से 4, ये 4 फंदे प्लेन सीधे बनेंगे, 1 2 3 और ये 4। अब इन दोनों पे फिर से डिजाइन बनेगी, ये दोनों फंदे पे 1 टर्न और फिर से 1, 3 हो गए। इसमें भी ऐसे ही बनाएंगे, 1 टर्न करेंगे ऊन और फिर
3। अब ये 4 फंदे सीधे, 1 2 3 और ये 4, ये 4 फंदे सीधे। इसी तरह से पूरा सिलाई 5th रो कंप्लीट होगी। मैं 5th रो कंप्लीट करके फिर आपको दिखाती हूँ। देखिए 5th रो में इस तरह से डिजाइन बनी है। 4 फंदे प्लेन, 2 फंदों में से एक में से 3 और एक में से 3 निकाला हमने, फिर से 4 फंदे प्लेन, फिर एक फंदे से 3 फंदे निकाली, फिर एक फंदे से 3 फंदे, फिर से 4 प्लेन, और इसी तरह से ये पैटर्न रिपीट हुई है। लास्ट के 2 फंदे हैं, इसे हमें प्लेन बना लेनी है इस तरह से प्लेन। अब हम आ गए हैं रो 6 रो पे आ गई हूँ मैं, रो 6 पे आ गई हूँ मैं, और रो 6 हमें बनानी है इस तरह से। पहला फंदा स्लिप करेंगे, एक बना लेंगे इस तरह से पर्ल, और अब ये तीनों फंदे जो है उसे हमें स्लिप करनी है। तीनों फंदे हमने स्लिप कर ली, और फिर ये 4 फंदे बना लेनी है, 1 2 3 और ये 4, उल्टा बनानी है इसे। फिर से 3 फंदा स्लिप करेंगे और ये 3 फंदे भी स्लिप करेंगे, और ये 4 फंदे बना लेनी है। पूरी 6th रो इसी तरह से बनेगी। कंप्लीट 6 रो हमें इसी तरह से बनानी है। फिर से ये 3 फंदे स्लिप करने हैं और ये 3 फंदे स्लिप करने हैं, 1 2 3 और ये 4। इसी तरह से 6 रो मैं कंप्लीट कर लेती हूँ, फिर आपको दिखाती हूँ। 6 रो हमारी कंप्लीट हो चुकी है, और ये देखिए फ्रंट में आ गई हूँ मैं। 6 रो कंप्लीट हो गई। अब हम आ गए हैं 7th रो। 7th रो के लिए सबसे पहले ये दोनों हमने एक तो स्लिप कर ली हूँ और एक को हमें प्लेन बना लेनी है इस तरीके से। अब यहाँ से डिजाइन बनेगी, यहाँ से डिजाइन बनेगी, तो इसलिए हमें अब ये जो दोनों पीछे का है, ये दोनों हम राइट नीडल पे ले लेंगे इस तरह से, राइट सिलाई पे लेंगे और इन तीनों को ऐसे छोड़ देंगे। अब हमें इन तो तीनों को एक साथ लेनी है। अब हमने तीनों को इस सिलाई पे ले ली, और ये जो दोनों फंदे हैं इसे हम इस तरह से लेफ्ट नीडल पे ले लेंगे, और अब इन दोनों को प्लेन बनानी है सीधी, और इन तीनों को एक साथ बना लेंगे इस तरीके से, इस तरीके से। अब हमें राइट सिलाई को फ्रंट से लेनी है इस तरह से, इस तरह से लेनी है, और इन दोनों को नीचे गिरा देनी है, ये देखिए ऐसे। अब इन्हें हम लेफ्ट नीडल में लेंगे, ये लेफ्ट नीडल में लेंगे और इसे इस तरीके से फ्रंट में, और अब इसे बना लेंगे 3 का 1, ये देखिए इस तरीके से, और इन दोनों को एक एक करके बना लेंगे। देखिए डिजाइन बनने लगी है, ये देखिए इस तरीके से सेम। अब हमें बैक से नीडल को लेनी है, फ्रंट से तीनों को ऐसे गिराएंगे और दूसरी सिलाई पे इस तरीके से लेंगे और इसे ले आएंगे फ्रंट में। इसे पहले लेंगे और बस इन दोनों को एक और एक करके इस तरीके से बनाएंगे, और इन तीनों को एक साथ बना लेंगे। ये देखिए डिजाइन हमारी बनने लगी है। फिर से अब इन तीनों को हमने फ्रंट से लेनी है सिलाई इस तरीके से, और इन दोनों को नीचे करेंगे पहले, लेफ्ट नीडल से इन दोनों को ऐसे उठाएंगे और इन तीनों को एक साथ लेकर 3 का 1, ये देखिए, और इन दोनों को अब बनानी है। ये देखिए डिजाइन हमारी बनने लगी है, और इसी तरीके से पूरी पैटर्न को कंप्लीट करेंगे। एक बार और बता देती हूँ मैं, पहले इन दोनों को राइट नीडल में लेंगे और इन्हें लेफ्ट नीडल में
उसके बाद इसे भी लेफ्ट नीडल में ले लेंगे और पहले इसे ही बनानी है, 1 और 2, इसे सीधा बुन लेंगे और इन तीनों का 3 का 1 करेंगे, पीछे से 3 का 1 करेंगे। देखिए हमारी डिज़ाइन बनने लगी है और इसी तरह से हमें ये पूरी रो कंप्लीट करनी है। तो मैं करके फिर आपको दिखाती हूँ। देखिए रो 8 हमारी कंप्लीट हो गई है बैक साइड से। अब हम आ गए हैं फ्रंट में और ये देखिए कितनी सुंदर डिज़ाइन निखर के आई है, बहुत ही प्यारी लगती है ये डिज़ाइन। 8 रो का ही ये डिज़ाइन है और इसी को हमें बार बार रिपीट करनी है। लेकिन जो बिगनर्स हैं उन्हें दिक्कत आती है कि 8 रो के बाद हमें कैसे ऊपर कंटिन्यू करनी है। तो चलिए मैं इसलिए एक बार आपको और एक्सप्लेन कर देती हूँ कि किस तरह से हमें आगे कंटिन्यू करनी है। रो 8 कंप्लीट हो गई है तो मैं शुरू करती हूँ अब रो 1 से। रो 1 के लिए सबसे पहले 4 फंदे प्लेन बना लेनी है, 2 3 4 फंदे हमने प्लेन बना ली। अब इसके ऊपर हमारी पैटर्न शुरू होगी, ये देखिए इसके ऊपर हमारी पैटर्न शुरू होगी। तो सबसे पहले हमें एक इस तरह से लूप रखनी है जो लूज हो, फिर से टर्न करेंगे और एक बार और ये 4 प्लेन बनानी है और इसी तरह से ये डिज़ाइन रिपीट होती जाएगी। आई होप आपको ये डिज़ाइन समझ में आ गई होगी। तो मैं थोड़ा सा और ऊपर बनाकर फिर आपको दिखाती हूँ कि इसकी लुक कैसी आएगी। तो देखिए कुछ फूल और मैंने बना ली है और देखिए कितना सुंदर लुक आ रहा है इसका। देखिए इस तरह से बहुत ही प्यारा लगता है ये डिज़ाइन बनने के बाद और बहुत इजी है, बहुत आसानी से 1-2 सिलाई में बस आपको उतारने में लगेगा कि दिक्कत हो रही है, लेकिन जैसे ही आप एक बार सीख जाएंगे आपको बहुत ही इजी महसूस होगी और बहुत आसानी से आप इस पैटर्न को बना सकती हैं। ये इसका फ्रंट साइड है और इसका बैक इस तरह से आता है। ये इसका बैक है और ये फ्रंट है। आपको ये वीडियो कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।